इसरो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से SSLV-D3 रॉकेट की लॉन्चिंग करने जा रहा है। इस रॉकेट से देश का नया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया जा रहा है। इसके अलावा एक छोटा सैटेलाइट भी पैसेंजर सैटेलाइट की तरह छोड़ा जा रहा है। ये दोनों ही सैटेलाइट्स धरती से 475 किलोमीटर की ऊंचाई के गोलाकार ऑर्बिट में चक्कर लगाएंगे। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट आपदाओं की जानकारी पहले ही दे देगा, उसी को छोड़ने की तैयारी है। उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यह मिशन दक्षिणी पूर्वी दिशा का मिशन सतीश है। धवन स्पेस सेंटर से SSLV-D3 रॉकेट की लॉन्चिंग करने जा रहा है। और देखिए वहीं जो तैयारियां हो चुकी हैं, बिल्कुल फाइनल स्टेज में कुछ देर में इस रॉकेट को लॉन्च कर दिया जाएगा। उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रॉकेट से देश का नया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है ये लॉन्च किया जाएगा। रॉकेट का नाम हम आपको बता ही रहे हैं, SSLV-D3। इससे क्या होगा कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जब वहां जाकर काम करना शुरू कर देगा तो हमें जो है मौसम के जो मौसम की जानकारी है वो और साफ और पहले मिल जाया करेगी। 475 किलोमीटर की ऊंचाई के गोलाकार ऑर्बिट में ये चक्कर लगाएंगे। -25 सेकंड। सिर्फ 25 सेकंड बचे हैं। काउंटडाउन की आवाज आपको आ रही होगी श्रीहरिकोटा से, और वो तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो ये एक जो सफलता है इसरो की सफलता की जो कड़ी है उसमें ये एक और 7 6 5 4 3 2 1 0 +5 seconds. Normal. Superb liftoff of SSLV-D3 EOS-08 mission. Sleek rocket searing through the skies. जी हाँ, यह सफलतापूर्वक उत्थापन SSLV-D3 लॉन्च व्हीकल का, 20 seconds. और यह अपने उद्दिष्ट दिशा की ओर बढ़ चला है। सभी तंत्र सामान्य रूप से कार्य करते हुए। Clear weather here in Sriharikota and a good visibility for the flying rocket. +40 seconds. यह तीसरी उड़ान SSLV की अपनी विश्वसनीयता सिद्ध करते हुए यह प्रमोचन यान निकल चला है अपनी उद्देश्य कक्षा की ओर। The action time of SS1 is 115 seconds. Flex nozzle for pitch and yaw steering. Fin tip actuation for the passive roll control. First stage performance normal. यहाँ प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य। इसका कार्यकाल लगभग 115 सेकंड का होगा। An altitude of close to 68 kilometers in 114 seconds. +2 minutes. Shar and Trivandrum tracking stations are currently acquiring the data. Stage ignited. First stage separated. जी हाँ, इस कड़ी में जैसा निर्धारित था द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है तथा प्रथम चरण को सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है। We now have the confirmation of the completion of action of first stage, its separation, and the second stage already has commenced its operation. द्वितीय चरण भी ठोस नोदक पर आधारित चरण है। इसमें लगभग 7.7 टन का ठोस नोदक है और इस प्रज्वलन के दौरान 234 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। The payload fairing has been separated from the ongoing launch vehicle. SS2 currently operational. +3 minutes. यहाँ भूष्मा कवच की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है, जैसे कि यान घने वातावरण से बाहर जा चुका है Stage performance तो इसे normal. यान से पृथक कर दिया गया है। सभी तंत्र सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में द्वितीय चरण SSLV का प्रज्वलनरत है। Around 200 kilometers altitude.
Shah, Trivandrum and Port Blair stations have currently the visibility of the flight path. यह चरण लगभग 109 सेकंड तक प्रज्वलित रहकर शांत हो जाएगा, फिर इसे यान से पृथक कर दिया जाएगा। तो ये हम आपको जो है लॉन्चिंग दिखा रहे हैं, ये काफी अहम साबित होने वाली है EOS 8 सैटेलाइट। श्रीनिवास मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, सीधा उनके पास लिए चलते हैं। श्रीनिवास, ये जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, इससे और क्या क्या फायदा होगा? मौसम और जो बाकी जानकारियां हैं वो मिलने में और आसानी होगी, इसके अलावा क्या है बताइए जरा। जो सबसे महत्वपूर्ण बात में इसरो इस बार SSLV, आप गौर करेंगे बार बार SSLV जो प्रक्षेपण यान है उसका इस्तेमाल कर रहा है। ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है जिससे कि छोटे कम वजन के सैटेलाइट को अर्थ की ऑर्बिट में ले जाया जा सके। जैसे कि इस बार तकरीबन 175 किलो का पेलोड लेकर ये SSLV जा रहा है। तो परीक्षण मुख्यतः इस चीज का है कि SSLV जो है वो कितना सफल होता है और आगे जाके कितना महत्वपूर्ण साबित होगा। हालांकि इस बार इससे 3 पेलोड है जिसे ले जाकर ये धरती की कक्षा में यानी कि सतह से लगभग 475 किलोमीटर दूर ले जाकर वहां स्थापित करेगा और वहां से मौसम की जानकारी, नेविगेशन, स्पेक्ट्रोस्कोपी, इन तमाम चीजों का अध्ययन करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये बताया जा रहा है कि ये जो लॉन्च व्हीकल है SSLV, इसरो इसका इस्तेमाल करने के लिए प्राइवेट प्लेयर्स को दे सकती है। यानी कि स्पेस इंडस्ट्री में इसरो अब एक कदम आगे बढ़ चली है। उसने जो SSLV बनाया है वो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च करने वाली जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं, एलन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स, इस तरह की तमाम कंपनियां हैं दुनिया में जिसको कि वो SSLV को इसरो बेच सकता है। तो जो मुख्य परीक्षण है वो SSLV का हो रहा है और इसके साथ EOS सैटेलाइट को भेजा गया है जो कि तमाम सामान्य जानकारियां जो आम तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, इन चीजों का डाटा हमें वहां से मिलेगा। ठीक है, तो ये काफी अहम जानकारी और इस वक्त जो है लॉन्चिंग चल रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं श्रीहरिकोटा के सतीश धवन सेंटर से।